हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है श्लोक। तो श्लोक हम कुछ महत्वपूर्ण जो हैं श्लोक वो हम आपको आज बताएंगे। एग्ज़ाम में अगर आए तो आप अच्छे से करके आइएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में श्लोक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो 2 नंबर वाला जो प्रश्न होता है उसमें श्लोक पूछेगा। अगर आप अच्छे से लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो श्लोक मतलब क्या होता है? तो जो शोक को दूर कर दे, जो शोक को दूर कर दे वही क्या है? श्लोक। तो हम यहाँ पे कुछ श्लोक आज आपको बताएंगे, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला श्लोक है हमारा, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ते मुखे मृगा। ठीक, पहले सबका अर्थ देखिए। उद्यमेन मतलब, तो उद्यमेन का अर्थ होता है परिश्रम, सिद्ध्यन्ति मतलब सिद्ध होता है, कार्याणि मतलब कार्य, न मतलब नहीं, और मनोरथा मतलब मनोरथ जो हम लोग मन में सोचते हैं। ना ही, ना मतलब नहीं, ना ही सुप्तस्य, सुप्त मतलब सोता हुआ, ठीक है। तो सोता हुआ, सिंहस्य, सिंह मतलब क्या होता है? तो शेर होता है। सिंहस्य मतलब सिंह के, शेर के, प्रविश्यन्ते मतलब प्रवेश करता है, मुखे, मुखे मतलब मुख, मृगा मतलब हिरण, ठीक। अब इसका क्या है, एग्जाम में देगा ऐसे ही आपको श्लोक देगा और कहेगा इसका हिंदी में अनुवाद करिए, अनुवाद करिए। तो क्या करेंगे आप, पहले सबको समझेंगे, सबका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, ठीक। समझ में आ जाए तब उसको मिलाने की कोशिश करिए, जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो हम इस सब का अर्थ बता दिए। अब देखिए अर्थ इसका होगा क्या, लिखेंगे कैसे आप? तो देखिए, तो वह परिश्रम, परिश्रम से ही, परिश्रम से ही, उद्यमेन मतलब परिश्रम बताएं, परिश्रम से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति मतलब कार्य सिद्ध होता है, ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, मनोरथ करने से नहीं। मतलब आप मन में ही सोच रहे हैं तो इससे कोई कार्य थोड़ी हो जाएगा। हम मन में ही सोच रहे कि हाँ डीएलएड में हमारा 95% आ जाए, तो मन में सोचने से थोड़ी पूरा होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? परिश्रम करना होगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि परिश्रम, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। ना ही सुप्त से, क्योंकि क्या है कि सुप्तश मतलब सोते हुए, सिंह मतलब शेर, सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, ठीक है। जो क्या है, शेर अगर सोता है, सोता रहे तो क्या उसके मुख में हिरण खुद चला जाएगा? नहीं जाएगा। उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है। तो सोते हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं नहीं जाता, उसको खुद जंगल जंगल घूम घूम के शिकार करना होता है, ठीक है। तो यही हमें इसमें पढ़ना है कि परिश्रम से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति मतलब कार्य सिद्ध होते हैं, सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं, मनोरथ से नहीं, ठीक। तो परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। या फिर लिखिए मनोरथ करने से नहीं, ऐसे लिखिए, मनोरथ करने से नहीं। अब दूसरी लाइन में आ जाओ, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ते मुखे मृगा, क्योंकि सोते हुए, क्योंकि सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, ठीक है। तो क्योंकि सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। तो क्या है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा मतलब परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ करने से नहीं। उसी प्रकार क्या है, जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरण
ईंधन स्वयं प्रवेश नहीं करता। ठीक है, जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में ईंधन स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार बिना परिश्रम के ही कार्य सिद्ध नहीं होगा। आप जो सोचते हैं वो अपने आप नहीं होगा, उसके लिए आपको परिश्रम करना ही होगा। ठीक है, तो ये है इसका अर्थ। एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है। वर्मेको गुड़ी पुत्रो न चा मूर्ख शतान्यापि एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारा सहस्रशः। सहस्र मतलब क्या होता है? हजार होता है ना, हम गिनती पढ़ाए हैं। तो सहस्र मतलब क्या होता है? हजार। ठीक है, तो वर्मेको मतलब एक, एक मतलब कई में एक की बात कर रहा है। तो एक गुड़ी पुत्र, गुड़ी मतलब गुणवान, तो गुड़ी पुत्र, ना मतलब नहीं, च और, संस्कृत में च का मतलब क्या होता है? और होता है। मूर्ख शत, देखो इसमें शत है, शत, शत मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, तो शत मतलब क्या होता है? 100। तो मूर्ख शतान्यापि मतलब 100 मूर्खों में। ठीक, एकश्च चंद्रस्तमो मतलब एक अकेला चंद्रमा क्या करता है? अस्तमो हंति, अंधकार को दूर कर देता है। अकेला चंद्रमा क्या करता है? अंधकार को दूर कर देता है। ना नहीं, चा और, तारा सहस्रशः, तारा मतलब तारा, सहस्र मतलब हजारों। ठीक है, अब मिलाइए, देखिए क्या कहना चाह रहा है, खुद सोचिए कि वर्मेको मतलब एक, गुड़ी पुत्र मतलब गुड़ी पुत्र, ना मूर्ख शतान्यापि मतलब 100 मूर्खों में से नहीं। ठीक, 100 मूर्खों में। एकश चंद्रमा मतलब एक चंद्रमा, अस्तमो हंति मतलब अंधकार को दूर करता है, तारा सहस्र हजारों तारे। क्या कहना चाह रहा है? तो ये यही कहना चाह रहा है कि 100 मूर्ख पुत्रों के स्थान पर एक गुड़ी पुत्र होना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये लाइन क्या कह रहा है? वर्मेको गुड़ी पुत्र मतलब एक गुड़ी पुत्र। तो यहाँ से देखो 100 मूर्ख पुत्रों में से, पुत्र की बात है ना, तो पुत्र लगा दो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? 100 मूर्ख पुत्रों के, तो 100 मूर्ख पुत्रों के, यहाँ से अर्थ निकलेगा। ठीक, 100 मूर्ख पुत्रों के स्थान पर एक गुड़ी पुत्र होना ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, ज्यादा अच्छा है या फिर ज्यादा श्रेष्ठ है, जो भी लिखो। ठीक है, क्या है? 100, यहाँ से 100 मूर्ख पुत्रों के स्थान पर एक गुड़ी पुत्र का होना ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक, एकश चंद्रमस्तमो मतलब एक अकेला चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है, ना चा तारा सहस्र हजारों तारे मिलकर नहीं कर पाते। ठीक, अब इसको उल्टा कर दो, तो हजारों तारे अंधकार को दूर नहीं करते। यहाँ से हजारों तारे मिलकर अंधकार को दूर नहीं कर पाते, एक अकेला चंद्रमा क्या करता है? रात्रि के अंधेरे को दूर कर देता है। ठीक है, क्या कह रहा है? जैसे बहुत सारे पुत्र हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ही पुत्र है अगर वो श्रेष्ठ है, मतलब वो क्या है? गुड़ी है, तो वही क्या है? श्रेष्ठ है। ठीक, जिस प्रकार आसमान में क्या है? बहुत से तारे हैं, पर क्या उनका प्रकाश अंधकार को दूर कर पाता है? नहीं कर पाता। लेकिन अकेला चंद्रमा क्या करता है? रात के अंधेरे को दूर कर देता है। ठीक, तो अब इसका अर्थ देखिए, तो 100 मूर्ख पुत्रों स्थान पर, तो 100 मूर्ख पुत्रों के स्थान पर एक गुड़ी पुत्र होना, एक गुड़ी पुत्र होना श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। ठीक, तो अब दूसरी लाइन पे आ जाइए। दूसरी लाइन क्या है? हजारों तारे अंधकार को दूर नहीं करते। यहाँ से लेंगे ना, हजारों तारे अंधकार को दूर नहीं करते। हजारों तारे, तो हजारों तारे अंधकार को दूर नहीं करते, किंतु, या फिर लिखिए परंतु
चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है, या फिर लेकिन लिख सकते हैं, लेकिन अकेला चंद्रमा रात्रि के अंधेरे को दूर कर देता है। ठीक, तो क्या है, वल्मेको बुढ़ी पुत्रो ना जा मूर्ख शतन्यापि, 100 मूर्ख पुत्रों के स्थान पर एक बुढ़ी पुत्र होना श्रेष्ठ है। एकश चंद्रमास्तमो हन्ति न चा तारा सहस्रा, हजारों तारे मिलकर क्या करते हैं, अंधकार को दूर नहीं कर पाते। हजार, यहाँ से लेंगे ना अर्थ, जहाँ से निकले आप वहीं से, ऐसा नहीं कि यहीं से लिखना शुरू करेंगे जैसे इसमें है। तो जहाँ से अगर आपको अर्थ मिल रहा है, जहाँ से आपको मतलब लगा रहे हैं तो अच्छे से मिल रहा है, वहीं से उठा लीजिए, आगे से पीछे से। इसमें देखिए, इसमें तो यहाँ से हम शुरू कर दिए थे, उद्यम में मतलब परिश्रम से भी कार्य सिद्ध होते हैं। यहाँ पे यहाँ से आप लगाइए तो अर्थ अच्छे से निकलेगा। तो 100 मूर्ख पुत्रों के स्थान पर एक बुढ़ी पुत्र होना श्रेष्ठ है। उसी प्रकार क्या है, जिस प्रकार ये देखिए, तारा सहस्रा मतलब हजारों तारे अंधकार को दूर नहीं कर पाते, लेकिन अकेला चंद्रमा क्या करता है, रात्रि के अंधेरे को दूर कर देता है। ठीक है, तो हजारों तारे मिलकर क्या करते हैं, अंधकार को दूर नहीं कर पाते, एक अकेला चंद्रमा रात्रि के अंधेरे को दूर कर देता है। उसी प्रकार क्या है, 100 पुत्रों के स्थान पर एक बुढ़ी पुत्र होना श्रेष्ठ है। ठीक है, मूर्ख पुत्र बहुत से हो गए, और अगर किसी का एक ही पुत्र है, अगर वो क्या है, बुढ़ी है, तो वो क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये दो हमारे क्या हो गए, श्लोक हो गए। एग्जाम में आएगा तो आप एज इट इज लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे हम और एग्जाम्पल यानी और श्लोक देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तीसरा श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। ठीक, क्या कह रहा है, अभिवादनशील मतलब अभिवादनशील, नित्यम, नित्य मतलब रोज, प्रतिदिन। ठीक है, वृद्धोपसेविना मतलब वृद्धों की सेवा करने वाला। ठीक, प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाला। चत्वारि तस्य वर्धते, चत्वारि मतलब 4, तस्य मतलब उसका, वर्धन्ते मतलब बढ़ता है, आयुर्विद्या मतलब आयु विद्या, यशो बलम यश और बल, ये अर्थ हो गया। ठीक है, क्या है, अभिवादनशील, नित्य मतलब प्रतिदिन, वृद्धों की सेवा, चत्वारी मतलब 4, तस्य मतलब उसका, वर्धन्ते मतलब बढ़ती है, आयुर्विद्या मतलब आयु विद्या, यशो बल मतलब यश और बल। ठीक है, तो ये क्या है हमारा श्लोक। इसका अर्थ हम ऐसे ऐसे करके पहले एक एक का अर्थ देखेंगे, फिर उसको मिलाएंगे। ठीक, कैसे मिलाएंगे, तो अभिवादनशील, नित्य मतलब प्रतिदिन, मतलब अभिवादनशील और नित्य मतलब रोज या फिर प्रतिदिन, कहिए प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाला। अभिवादनशील तथा प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाला, ठीक, तो क्या है, अभिवादनशील तथा नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला व्यक्ति। आप अपने आप से लगा दीजिए, व्यक्ति लगा दीजिए, व्यक्ति ही तो सेवा करेगा वृद्धों की। ठीक, तो अभिवादनशील तथा नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की चत्वारि तस्य मतलब उसकी 4 चीजें वर्धते मतलब बढ़ती, 4 चीजें बढ़ती। कौन कौन सी, तो आयु विद्या यश और बल। ठीक है, मतलब कि जो संवेदनशील, जो अभिवादनशील व्यक्ति होता है या फिर रोज वृद्धों की सेवा करने वाला ऐसा व्यक्ति जो होता है, उसकी क्या होती है, 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी, तो कहाँ है, आयु विद्या यश और बल। ठीक है, तो अर्थ इसका चलिए लिखिए, देखिए लिखते चलिए।
अभिवादनशील तथा नित्य लिखे या फिर प्रतिदिन लिखे, प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की चत्वारि तस्य वर्धते, मतलब उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। तो अभिवादनशील तथा प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? तो आयु, विद्या, यश और बल। ठीक, तो क्या है? अभिवादनशील तथा प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन सी? तो आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, अगला देखिए, उद्यमम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम। देखो क्या होता है, खष्ट मतलब होता है क्षण, तो वही है खड़ते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहाकृत। देखिए, तो उद्यम मतलब परिश्रम। ठीक है, तो परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, ठीक, शक्ति, पराक्रम। कितनी चीजें हैं? तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो वही बोला है 6। ठीक, तो क्या है? परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। यत्र, जहाँ यह 6 चीजें होती हैं। ठीक है, जहाँ यहाँ पे जिसमें होगा। ठीक है, यत्र मतलब होता है जहाँ ना, वर्तन्ते मतलब विद्यमान, तत्र मतलब वहाँ, देव मतलब देवता, सहाकृत मतलब सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये 6 चीजें, तो उद्यमम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम। खड़ते मतलब 6 यत्र मतलब जहाँ या फिर यहाँ पे जिसमें, वर्तन्ते मतलब विद्यमान होती हैं, तत्र वहाँ, देव ईश्वर की बात कर रहे हैं, भगवान, सहाकृत मतलब सहायता करते। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 चीजें जिसमें विद्यमान हो उसकी सहायता भगवान भी करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये 6 चीजें कौन सी? तो परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 चीजें जिसमें विद्यमान होती हैं तो उसकी सहायता भगवान भी करते हैं, तो देव यानी ईश्वर भी करते हैं। अर्थ लिख दीजिए। ठीक, तो उद्यम मतलब परिश्रम, लिखते चलिए अभी, परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 चीजें जिसमें होती हैं यानी विद्यमान होती हैं, उसकी ईश्वर भी करते हैं, उसकी सहायता ईश्वर करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका अर्थ? परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 चीजें लिखिए या फिर गुण लिख दीजिए ना। चीज क्या होता है? गुण। ठीक, तो ये 6 गुण जिसमें विद्यमान होते हैं, उनकी सहायता ईश्वर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि
6 चीज़ें जिसमें होंगी उसकी सहायता कौन? ईश्वर करता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया? 4 श्लोक हो गए। ठीक, अब अगला देखिए श्लोक, इसको हम हटाते हैं। देखिए, तो ये हमारा 5वां श्लोक है। क्या कह रहा है? यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। ठीक है, तो क्या कह रहा है? यस्यास्ति मतलब, यश मतलब जिसका, इसमें देखो अस्ति भी लगा है। अस्ति है ना, अस्ति मतलब क्या होता है? तो है। ठीक है, अस्ति मतलब है, मतलब जिसके है। क्या है? आगे देखो, तो जिसके, वित्त मतलब, वित्त मतलब धन, वित्त मंत्री होते हैं ना, मतलब धन के मंत्री, तो वित्त मतलब धन। स वह नरा, नरा मतलब नर, नर मतलब क्या होता है? मनुष्य। कुलीना, कुलीना मतलब तो हम कहेंगे श्रेष्ठ। ठीक है, ठीक, तो हम क्या कहेंगे? यशस्ति वित्तं स नरः कुलीनः मतलब जिसके पास धन है वह मनुष्य, कुलीना मतलब श्रेष्ठ है। ठीक है, जिसके पास धन है वह मनुष्य कुलीन है यानी श्रेष्ठ है। ठीक है, तो श मतलब वह पंडिता, पंडिता। देखो संस्कृत में पंडिता मतलब पंडित नहीं होता है, क्या होता है? तो ज्ञानी होता है। ठीक, तो वह पंडिता मतलब ज्ञानी। श वह श्रुतवान, श्रुतवान मतलब तो क्या है? वेदों, वेदों का क्या होता है? ज्ञाता। ठीक है, वेदों का ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता। गुणज्ञ मतलब गुणों से युक्त। ठीक है, तो वो ज्ञानी और श्रुतवान गुणज्ञ। अभी अर्थ नहीं मिला, सिर्फ सबका अर्थ क्या है वो देख रहे हैं। ठीक, स एव मतलब ही, श मतलब वह, एव मतलब ही, वक्ता, वक्ता वक्ता मतलब बोलने वाला। ठीक, श मतलब वह, च मतलब और। संस्कृत में च मतलब क्या होता है? तो और। दर्शनीय, दर्शनीय मतलब दर्शनीय मतलब देखने योग्य। ठीक, सर्वे मतलब सब या फिर सभी, गुणा मतलब गुण, कांच मतलब धन होता है। ठीक है, कांचन मतलब धन, तो कांचन आश्रय मतलब धन पर आश्रित है। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए, देखिए, जिसके पास धन है वही मनुष्य श्रेष्ठ है। ठीक है, तो जिसके पास धन है, लिखते चलिए साथ साथ, जिसके पास धन है वह मनुष्य श्रेष्ठ है। ठीक, जिसके पास धन है वह मनुष्य कैसा है? तो श्रेष्ठ है। और वही मनुष्य, वह पंडिता मतलब वही मनुष्य या फिर वह मनुष्य क्या है? वही ज्ञानी। पंडित मतलब ज्ञानी, तो क्या है? स पंडिता मतलब वह ज्ञानी है। स वही क्या है? श्रुतवान मतलब वेदों, वेदों के ज्ञाता। ठीक है, वही वेदों के ज्ञाता है तथा गुणक मतलब गुणों से युक्त, वही गुणों से युक्त है। ठीक, वही ज्ञानी है, वह ज्ञानी है, वही वेदों के ज्ञाता है। वह ज्ञानी है और क्या है? वेदों के ज्ञाता है। ठीक है, यहाँ पे तो वह ज्ञानी है, वही वेदों के ज्ञाता तथा गुणों से युक्त है। अगला देखिए, श एव मतलब वह ही, या फिर लिखिए वही, वही वक्ता है, वक्ता मतलब बोलने वाला, वही वक्ता है। स च दर्शनीय और वही, और वही दर्शनीय है, और वही दर्शनीय है। ठीक, सर्वे गुणा मतलब सभी गुण, सभी गुण कांचनमाश्रयन्ति सभी गुण धन पर आश्रित, आश्रित।
सभी गुण धन पर आश्रित हैं। ठीक है, तो क्या है, जिसके पास धन है वह मनुष्य श्रेष्ठ है, जिसके पास धन है वह मनुष्य श्रेष्ठ है, वही ज्ञानी है, वही वेदों के ज्ञाता तथा गुण से युक्त है, वही ज्ञानी है, वही वेदों के ज्ञाता तथा गुणों से युक्त है, वही वक्ता है। वक्ता मतलब क्या है, तो बोलने वाला। ठीक है, तो वही क्या है, वही वक्ता है, यानी श्रेष्ठ वक्ता, अच्छा बोलने वाला। ठीक है, तो वही वक्ता है, लिखिए चाहे बोलिए, वही श्रेष्ठ वक्ता है और वही दर्शनीय है। सभी गुण धन का ही आश्रय लेते हैं, तो सभी गुण धन पर ही आश्रित हैं। आगे देखिए, सभी गुण धन पर ही आश्रित है, या फिर कहीं सभी गुण धन का आश्रय लेते हैं। जो इतने सारे गुण हैं ये क्या है, ये धन पर ही आश्रित है, धन का मतलब आश्रय लेते हैं। अर्थात यहाँ लिख लीजिए, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है, देखिए इसका अर्थ है कि जिसके पास धन है वही गुणों से युक्त या फिर वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। ये क्या है, इतने का अर्थ है। ठीक है, तो इतने का अर्थ क्या है कि जिसके पास धन है वही व्यक्ति क्या है, श्रेष्ठ है, वही गुणों से युक्त है। तो एक व्यक्ति को लिया है कि जिसके पास धन है, देखो क्या क्या है, जिसके पास धन है वह मनुष्य श्रेष्ठ है, जिसके पास धन है वह मनुष्य क्या है, श्रेष्ठ है, वही ज्ञानी है, पंडित मतलब ज्ञानी, वही ज्ञानी है, वही श्रुतवान है। अगर आपको श्रुतवान की हिंदी नहीं आ रही है कि वेदों की ज्ञाता, तो आप डायरेक्ट श्रुतवान लिखो, वही श्रुतवान है और वही गुणज्ञ भी है, मतलब गुणों से युक्त है। स एव वक्ता, वही श्रेष्ठ वक्ता है और वही दर्शनीय है। सभी गुण धन का आश्रय लेते हैं, या फिर सभी गुण धन पर आश्रित होते हैं। अर्थात जिसके पास धन है वही व्यक्ति क्या है, तो श्रेष्ठ है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक जो हमने आपको बताया। अगर एग्जाम में आए तो आप ऐसे ही इसका अर्थ लिख के आइएगा। ठीक है, 2 नंबर में आएगा तो आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये 5 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कुछ अपने सीरीज से देख लीजिएगा, बुक से। आप ये समझ लिए हो तो आप ऐसे ही समझ के और सारे भी बना लोगे, समझ लोगे। अर्थ ही लिखना है, कुछ इससे मिलता जुलता है, अर्थ ही तो लिखना है। ठीक है, तो संस्कृत और हिंदी क्या है, कुछ मिलता रहता है, बस आपको उसको अच्छे से क्या करना है, उसका अर्थ निकालना है, अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक श्लोक यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।